णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो यरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहुणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचर्वणो ववं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मेडमो सुध केवली भड़िदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्यते। ग्रंथाधिराज समय सार। विगत दिनों से हमारी चर्चा पूर्व वक्ताओं के द्वारा चल रही थी। इसमें आज हम 84 और 85वीं गाथा पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम उत्थानी का देखते हैं। अथ व्यवहारम दर्शति अथनेन दुष्यति, अर्थात कि व्यवहार को दर्शाते हैं और अथनेन दुष्यति अर्थात कि और उसका दर्शाते हुए उसका दोष बताते हैं। दोष बताते हैं अर्थात क्या कि उसका निरोध करते हैं, उसको निषेधक करते हैं। इस संबंध में गाथा पाठ करेंगे। व्यवहारस्य दुआदा पौगलिकमं करे दिड़े विहम तम चे विपुणो वे पौगलिकमं मणे विहम यदि पौगलिकमिडं कुवदितं चैव वेदयदियादा दो क्रियावधिरितो पसज्जदेशो जिडाविमदम्। व्यवहारस्य दुआदा पौगलिकमं करेदिड़े विहम, अर्थात कि व्यवहारस्य दुआदा कि व्यवहारस्य अर्थात क्या कि व्यवहार का, दु आदा कि क्या करते हैं, दु शब्द पूर्ति के लिए दिया गया है लगा लेने का, कि व्यवहार का क्या कथन करते हैं कि पौगलिकमं करेदि णे विहम, कि पौगलिकम अर्थात पुद्गल कर्मों का, करेदि अर्थात कर्ता, णे विहम है अनेक प्रकार से, कि क्या बोला कि व्यवहार से कथन करते हैं कि आत्मा क्या है कि पुद्गल कर्मों का करता है, कि किससे, व्यवहार से, और अनेक प्रकार का करता है। अब अनेक प्रकार का करता से क्या लेना कि कर्म, नो कर्म इत्यादि, राग द्वेष इत्यादि उनका करता है। आगे बोलते हैं तम चेव पुणो वेयई पौगलिकमं अणे विहम। तम चेव पुणो वेयई अर्थात कि और उनका करता और उनको वेदता है, उनको अर्थात किसे, ये जो पुद्गल के द्वारा आत्मा जिन्होंने कर्म किए उनको वेदता है। ऐसे पौगलिकमं अणे विहम कि उनको वेदते हुए उनको करता है, अर्थात उनका कर्ता भोक्ता कौन है, हमारा आत्मा। यदि पौगलिकमिडं कुवदितं चैव वेद यदि आदा, कि यदि अर्थात कि पुद्गल कि इन्हीं पुद्गल कर्मों से करता है, या यदि पुद्गल कर्मों करता है, कुवदितं चेद वेद यदि आदा, और उनको भोगता है, कि आत्मा या पुद्गल कर्मों को करते हुए यदि आत्मा उनको वेदता है, तो इससे दो क्रियावादी रित्तो पसज्जदे सो जड़ाव मदम, कि इससे दो क्रियावादी का जो प्रसंग है वो आएगा, और ऐसा जिड़ाव मदम अर्थात जो जिनेंद्र भगवान का मत है उसमें उसके बाहर जाएगा या उससे अलग है। मत अर्थात क्या लिया यहाँ पे कि मत ऐसा नहीं कि मैं बोल देता हूँ कि मेरा समय सार पे यह मत है, वैसा मत नहीं। मत अर्थात वस्तु स्वरूप, कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में बात आई है यहाँ वो मत लिया गया है। क्योंकि क्या कहा कि आत्मा क्या है कि आत्मा पुद्गल कर्मों का करता भी है और भोगता भी है, परंतु जिनेंद्र भगवान के मत में क्या है कि आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा मात्र उसका स्वभाव है, और पुद्गल कर्म क्या है कि स्पर्श गंध वर्ण यह उसका स्वभाव है। तो ये जिनेंद्र भगवान के मत से क्या हुआ, बाहर हुआ। एक बार गाथा पाठ करते हुए हिंदी वाला पढ़ेंगे, पद्यानुवाद पढ़ेंगे। व्यवहारस्य दुआदा पौगलिकमं करे दिणे विहम तम चैव पुणो वे पौगलिकमं मणे विहम
यदि पुग्गलिकमिडं कुव्वदितं चैव वेद यदि आदा दो किरेवादिरितो पसज्जदे सोजडाविमदम् अनेक विद पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा व्यवहार ने का कथन है यह जान लो भव्य आत्मा पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा द्विक्रिया व्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। कि पढ़ते हैं व्यवहार ने का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता है। यदि आत्मा पुद्गल कर्मों को करे और उसी में भोगे तो वह आत्मा अपनी और पुद्गल कर्म की दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे जो कि जिनदेव को सम्मत नहीं है। कि व्यवहार ने का जो मत है कि व्यवहार ने क्या बोला गया कि व्यवहार ने से तो बोला गया कि आत्मा इसका क्या है करता है, आत्मा पुद्गल कर्मों का भोगता है, परंतु निश्चय से अगर देखें तो वह इन सब का कर्ता भोगता नहीं है क्योंकि आत्मा का स्वरूप केवल जानना देखना है। तो इससे वो बाहर जो क्रिया हो रही है वो ऐसा जिन मत में यानी जिनेन्द्र भवन द्वारा जो बताया हुआ मत है उसमें नहीं कहा गया कि कर्ता। अगर देखिए कर्ता किसे कहते हैं कि जो चीज वस्तु में फैले पसरे उसको कर्ता कहते हैं। जैसे दृष्टांत के माध्यम से देखें तो सोना है, सोना एक अंगूठी है तो अंगूठी में क्या फैला हुआ है कि सोना ही फैला हुआ है, बस सोने की पर्याय बदल गई है कि पहले वो एक सोने का पत्थर था या एक बिस्किट था सोने का, अब उसी को हमने पिघला के एक अंगूठी के रूप में बदल दिया है, लेकिन उसमें पूरा रहा तो सोना ही। अब लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ये अंगूठी किसने बनाई, सुनार ने बनाई, तो इसका कर्ता कौन हुआ, सुनार हुआ, व्यवहार से बोला जाएगा। परंतु अगर सोना ही ठीक नहीं होता तो क्या अंगूठी बन पाती। अब अगर अंगूठी वो काली हो जाए या उसको कुछ भी हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे, सुनार के पास कि भाई तुमने कैसे अंगूठी बनाई है, इसलिए ये तो काली हो गई है, ये तो खराब हो गई। तो इसका हम दोष किसे देंगे, सुनार को। सुनार क्या कहेगा कि अब सोना ही ऐसा था, जब वो काला पड़ गया, जो भी उसमें कुछ भी हुआ कि धूप से वो थोड़ा पिघलने लगा। तो हम व्यवहार से कर्ता किसे मानते हैं, उस सुनार को, परंतु निश्चय से कर्ता कौन है, वह जो सोना है। जैसे घट हुआ, मिट्टी हुई, पहले मिट्टी थी, ठेला था वो मिट्टी का, फिर वो घड़े रूप परिवर्तित हुआ, किसने करा, कुम्हार ने करा। तो व्यवहार से उसका कर्ता कौन हुआ, कुम्हार कर्ता, या फिर कुम्हार के निमित्त पाकर वह घड़े रूप परिवर्तित हुआ कि कुम्हार ने उसको निमित्त अपने हस्तादि द्वारा उसको घड़े रूप बनाया। इसलिए अब अगर हमें घड़ा चाहिए तो किसके पास जाए, कि भाई प्लम्बर के पास जाए क्योंकि वो तो पानी वगैरह का काम करता है, घड़ा होगा कि नहीं, इंजीनियर के पास जाए कि भैया नहीं, या फिर किसी नॉर्मल दुकान पे जाए जहाँ हमें घड़ा बन जाए कि नहीं, किसके पास जाना होगा, हमें कुम्हार के पास घड़ा लेने जाना होगा। मतलब हमने क्या माना कि घड़ा कहाँ मिलेगा, घड़ा किसके पास मिलेगा, कुम्हार के पास मिलेगा। तो हमने उस घड़े रूप क्रिया का कर्ता कौन माना, कुम्हार को माना कि कुम्हार उस घड़े को बनाता है। और अब आगे और क्या बोलेंगे कि कुम्हार ही उसको बनाता है और उसमें जो पानी होता है उसको भोगता है, कि कुम्हार उस घड़े को बनाने वाला कर्ता हो गया और जो उसमें जो पानी है उसको पीकर तृप्त होगा तो उसी का वो भोगता हुआ। परंतु नहीं, कि वो मिट्टी जो थी वो स्वयं उस घड़े की कर्ता थी, वह कुम्हार केवल एक निमित्त मात्र था। आगे पढ़ते हैं। उक्त गाथाओं का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यद्यपि अंतर में व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी ही घड़े को करती है और भाव्य भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है, कि तथापि भाय में व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे व्यापार को करता हुआ कुम्हार घड़े का करता है। कि कर्ता कौन हुआ, कुम्हार, की व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी ही घड़े को करती है, अर्थात उसको बनाने का जो कार्य हुआ, और भाव्य भाव से वो मिट्टी ही घड़े को भोगती है। तो और भाई में क्या होता है कि इसका भाई में कि घड़े की उत्पत्ति में हम क्या मानते हैं कि घड़े को किसने बनाया, कि घड़े को बनाने का कर्ता कौन होगा, कुम्हार, हम ये मानते हैं। और ये किससे, व्याप्य व्यापक भाव से। और अब भाव्य भाव से देखें क्या
कि घड़े के जो पानी का उपयोग है उसको पानी के उपयोग से तृप्ति को भाव से अनुमान करता हुआ वही कुमार घड़े का भोगता है। ऐसे लोगों का अनादि रूढ़ व्यवहार है कि अनादि से मान्यता चलती आ रही है, कि अनादि से व्यवहार है कि हम व्यवहार में क्या मानते हैं कि घड़ा बनाया किसने? कुम्हार ने। घड़े में जो पानी था उसको पी के तृप्त कौन हुआ? कुम्हार। कि बनाने वाला कर्ता कुम्हार स्वयं हुआ, और जो उसका पानी पिया उससे वो तृप्त हुआ कुम्हार, वही उसका भोक्ता हुआ। आगे इसी प्रकार यद्यपि अंतर में व्याप्य व्यापक से पुद्गल द्रव्य ही पौद्गलिक कर्मों को करता है और भाव्य भावक से पुद्गल द्रव्य ही पौद्गलिक कर्मों को भोगता है, तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक के अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने से अनुकूल अपने रागादि परिणामों को करता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है, और पुद्गल कर्म के व्यापक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भाव्य भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ जीव पुद्गल कर्मों को भोगता है। इस प्रकार अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है कि अगर मान लीजिए आप कुछ खेल रहे हैं, कर रहे हैं, आपने कुछ बनाया, तो वो अगर चीज़ अच्छी बनी तो उससे आपको क्या उत्पन्न हुआ? सुख उत्पन्न हुआ। तो आप उस सुख उत्पन्न हुआ, आप उसको क्या मानोगे कि भाई ये चीज़ मैंने बनाई। अगर आप खेल रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपने उस पर एक छक्का मारा, तो उसको मारने से आपके अंदर क्या सुख की उत्पत्ति हुई? और सुख की उत्पत्ति हुई तो आपको क्या लगा कि ये मैंने मारा, कि मैंने मारा अर्थात मैंने मतलब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। लेकिन कार्य किसका है? शरीर का है। निमित्त कौन है इसमें? शरीर है। तो हम उस सुख के कारण हम मानते हैं कि इस चीज़ का कर्ता मैं हूँ और इस चीज़ का भोक्ता मैं हूँ। भोक्ता अर्थात कि जो सुख उत्पन्न हो रहा है आप उसको भोग रहे हैं। अब वहीं अगर दुख उत्पन्न हो तो भी आप मानते हैं कि भाई मैं अगर मान लो आउट हो गया और मैंने कुछ बनाया तो वो गलत बन गया, तो वो मैंने किया, तो उससे ममत्व के कारण उसमें दुख उत्पन्न होता है। तो हम संयोगों को वश होकर सुख दुख का जो परिणाम है वो देखकर हम कर्ता भोक्ता अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं। ऐसे ही कि अगर कोई चीज़ आप बाहर लेने गए, हम बाहर किसी को मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने अपने डॉक्टर के पास ले गए, अगर उसने उन जान बचा पाते तो हम क्या करते हैं कि उनके कारण उनकी ये बच गया। परंतु ऐसा नहीं कि आयु कर्म था तो वह बच गया, अगर आयु कर्म नहीं होता तो नहीं बचता। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है, पाया जाता है कि अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे सब चीज़ें समय पर पहुँच गई, जो उनकी ज़रूरत थी, कि डॉक्टर आ गए, जो ऑक्सीजन जो होती है वो आ गई, सब चीज़ आ गई, तो फिर भी वो व्यक्ति नहीं बचता। क्यों? आयु कर्म नहीं था। तो अगर भाई व्यक्ति इसका कर्ता भोक्ता किसी चीज़ का हो तो तब क्यों नहीं होता? अगर हम अपने शरीर का कर्ता भोक्ता हम स्वयं मानते हैं तो एक पैरालाइज होता है हमारा, जब आधा शरीर पैरालाइज हो जाए तो उस स्थिति में अपने हाथ को नहीं उठा पाते, कुछ भी मतलब कार्य हो शरीर उस जगह से नहीं कर पाते। अगर हम इस शरीर के कर्ता भोक्ता है तो हम उस समय कार्य क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वास्तव में हम उसके कर्ता है ही नहीं, कि वास्तव में हम उससे अलग है, कि हम उसके कर्ता हो ही नहीं सकते। क्योंकि पुद्गल कर्मों का कर्ता तो ये जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका वो स्वभाव ही नहीं है। अपना स्वभाव क्या? अपना स्वभाव जानना देखना है। तो इसमें क्या बोला गया कि जानना और देखना अपना स्वभाव है, लेकिन इसमें बोला गया कि वह जान भी रहा है कार्य को और अन्य कार्य कर भी रहा है, कि मतलब दूसरा कार्य कर रहा है और साथ साथ अपने उसको मतलब अन्य चीज को जान भी रहा है। तो एक साथ दो क्रिया हो रही है एक ही पर्याय में, तो ये तो संभव नहीं है कि एक ही पर्याय में दो चीजें एक साथ होना संभव नहीं है। तो इसलिए, लेकिन ये कथन किससे करा गया? ये व्यवहार से कथन करने वाली बात, व्यवहार से करने वाली बात है। अब ऐसे अगर एक दृष्टांत ले तो मान लीजिए किसी ने थप्पड़ मारा किसी को, अब वो तो हमसे कहते हैं कि भाई ये तो किसी ने गाली दी किसी को, तो वो तो कह देगा ये तो मतलब शरीर की ये तो वचन वर्गना थी, मतलब उसने गाली दी तो ये तो होना था, व्यवहार की क्रिया थी तो हो गया। अब उसी को हमने अगर मान लो थप्पड़ मारा तो हम भी क्या कहेंगे कि ये भी हमारे व्यवहार की क्रिया थी, हमारा हो गया, थप्पड़ लग गया। परंतु ये किससे है? कि व्यवहार से, निश्चय से इसका कथन यहाँ पर नहीं किया कि अगर अपने को देखना है तो व्यवहार से कथन करना मतलब देखना होगा, निश्चय से होगा कि व्यवहार से संसार में काम होते हैं, लेकिन व्यवहार से जो काम हमें करना है वह नहीं होता। कि हमें क्या करना है कि हमें तो मोक्ष प्राप्त करनी है,
लेकिन वो व्यवहार से नहीं होगा, वो निश्चय से ही होगा। परंतु संसार में व्यवहारिक तौर से देखना भी अति आवश्यक होता है। तो आगे देखें कि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जो है संसार का, उसमें 340, 41, 42वीं गाथाओं के आसपास भी कहा है कि कर्म खिलाता है, कर्मों के द्वारा खाते हैं, सोते हैं और बैठते हैं, मतलब जो भी कार्य होता है वे कर्मों के द्वारा होता है, परंतु कर्मों के द्वारा होता है। अगर हम ऐसी अपनी मान्यता रखते हैं तो ये सांख्यों की कल्पना रूप मान्यता हो जाएगी कि आप उन कर्मों को ही कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, स्व को ही उसका कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, परंतु अपन तो उसके कर्ता भोक्ता है ही नहीं। कि जो भाई कर्ता भोक्ता हम कैसे मान रहे हैं कि हम लोग अगर सो रहे हैं तो उसमें हमें राग है या द्वेष है, हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपना राग है, द्वेष है, कि उसमें स्थगित करने वाली बात क्या, हम उनको नहीं संभाल सकते। लेकिन हमको संभालना क्या है, अपने अंदर का भाव, कि हम उन भावों को तो संभाल कर सकते हैं कि भाई मैं इनका करती। ज्ञानी जीव क्या होता है कि ज्ञानी का स्वरूप देखे तो व्यवहार से ज्ञानी सब करता है, सब भोगता है ज्ञानी व्यवहार से, परंतु उसके अंदर में ये निश्चय रहता है कि मैं इनसे भिन्न हूँ, ये मेरे नहीं है। कि सब करते हुए एक बार ज्ञानियों की महिमा देखो तो वह सब करते हैं व्यवहार में, हम जैसे की तरह खाते पीते हैं, हम तेरे से रहते हैं, परंतु उनके अंतर में ये रहता है कि भाई मैं इनसे भिन्न हूँ, ये मेरे नहीं है। मतलब करेंगे सब, परंतु वे मानेंगे भी इस बात को नहीं कि ये मैं कर रहा हूँ, कि सब कर्मों के संयोग से हो रहा है, और जो कर्म आ रहे वो भी किससे, कि राग द्वेष के जो निमित्त बन रहे हैं उससे कर्म रूप परिणमित हो रहा है। ऐसे ही पीछे भी तात्पर्यवर्ती नामक टीका में आचार्य जयसेन की गाथा आती है कि कत्ता आधा भणी दो नहीं है, कत्ता किरण सो वेण, कि इसमें बताया कि क्या आत्मा करता है और आत्मा करता नहीं, आत्मा करता है और आत्मा करता नहीं भी है। अनेकांत कि आत्मा करता है और आत्मा करता भी नहीं भी है। अब कोई अगर अज्ञानी व्यक्ति होगा तो एक मत लेके बैठ जाए कि आत्मा करता है, और दूसरा मत तो देखेगा नहीं कि आत्मा, अगर देखे भी कि आत्मा करता नहीं है, तो इसमें तो कंफ्यूज है, ये क्या बोल रहे हैं आचार्य कि आत्मा करता है, लेकिन कैसे, व्यवहार ने से बात बोली गई है वो यहाँ पर, निश्चय ने से तो आत्मा करता हो ही नहीं सकता। अगर कहीं पे बात आती है कि आत्मा करता है तो जिनागम के बाहर की बात है, क्योंकि आत्मा करता हो ही नहीं सकता। अपना स्वभाव जानना देखना है तो जानने देखने रूप हम केवल अपना स्वभाव करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या की चोट शरीर को लगी, परंतु हम क्या मानते हैं कि चोट किसको लगी, अपने को लगी। तो इस बात में हम मानते हैं कि शरीर का कर्ता हम है, तो चोट किसे लगी, आत्मा को चोट लगी, इस भूल में हम बैठते हैं। आगे देखें तो इस जगत में जो भी क्रिया है वह परिणाम स्वरूप होने से परिणाम से भिन्न नहीं है। कि क्रिया को दूसरा नाम क्या है, क्रिया का दूसरा नाम परिणाम, कि वह परिणाम रूप होने से, कि जो उसका परिणाम आ रहा है परिणाम से भिन्न नहीं है, कि जो क्रिया हो रही है उसका जो परिणाम है उससे भिन्न नहीं है। क्योंकि क्रिया जो हो रही है वो किसने करी, मैंने करी, और क्रिया करने वाला कौन, मैं, तो मेरे से तो भिन्न वो क्रिया होगी नहीं। वैसे ही परिणाम ही है, तो इसका मूल क्या कहा कि क्रिया जो है परिणाम से भिन्न नहीं है, तो क्या है, परिणाम ही है, मतलब परिणाम अर्थात वो क्रिया ही है। और परिणाम व परिणामी एक होने से परिणाम की परिणामी से भी इसके भिन्न नहीं है। कि क्रिया हुई, क्रिया किसने करी, पहले तो क्रिया से भिन्न है ही नहीं, और फिर बताते हैं कि क्रिया करने वाला कौन, मैं, तो क्रिया मेरे से भी भिन्न नहीं है, क्योंकि क्रिया करने वाला कौन है, मैं हूं, तो मेरे द्वारा वो क्रिया करी गई। ऐसा आगे अतः यह सिद्ध ही है कि जो कुछ भी क्रिया है वह क्रियावान द्रव्य से भिन्न नहीं है। अब क्रिया पहले हुई वो क्रिया रूप है, अब क्रिया किसने करी, क्रिया मैंने करी। अब आगे बताते हैं कि वह क्रियावान द्रव्य से भिन्न नहीं है, कि क्रिया हो रही है, किसकी हो रही है, कि द्रव्य की हो रही है। अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर आप खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, तो किसी ना किसी रूप से एक द्रव्य की क्रिया कर रहे हो, तो क्रिया उस द्रव्य से भी भिन्न नहीं है। कि क्रिया होगी तो किसी चीज की होगी, अब हवा में हाथ फेरोगे तो ये तो कुछ है नहीं, तो आप कुछ भी कार्य करोगे तो किसी द्रव्य रूप ही करोगे, तो इसलिए वो क्रिया से भिन्न नहीं है। आगे इस प्रकार वस्तु स्वरूप से क्रिया और कर्ता की अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से, जिस प्रकार जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणामों को करता है और भाव्य भावक भाव से उन्हीं को भोगता है, उस प्रकार यदि जीव व्याप्य व्यापक से पुद्गल कर्मों को भी करे और भाव्य भावक से पुद्गल कर्मों को भी भोगे, तो उस जीव को अपनी और पर की दोनों की क्रियाओं से अभिन्न मानना होगा। ऐसी स्थिति में स्वपर का विभागी अस्थि हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप
एक आत्मा का निज रूप अनुभव करता हुआ जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इस कारण सर्वज्ञ के मत से भी बाहर हो जाएगा कि अगर एक जीव है वह अपने को पुद्गल की क्रिया का कर्ता मान रहा है, कि पुद्गल की क्रिया का भोक्ता मान रहा है, कि जो क्रिया करी, आपने बेंच यहाँ से उठाकर यहाँ रखी, अगर आप मान रहे हो कि मैंने करी, तो और आप साथ साथ जान भी रहे हो कि ऐसा नहीं है कि एक साथ एक समय में एक पर्याय में दो क्रिया तो हो ही नहीं सकती, या आत्मा तो केवल एक ही है तो क्रिया भी एक ही होगी। आत्मा का स्वभाव रूप जानना देखने रूप क्रिया होगी, तो दो क्रिया नहीं हो सकती। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो इसमें आप मिथ्या दृष्टि आओगे। गुरुदेव श्री ने भी अपनी ये समयसार प्रवचन नामक एक पुस्तक है, उसमें भी ये बात लिखी है कि जो व्यक्ति इस रूप मानता है कि क्रिया मैंने करी पर की क्रिया का कर्ता भोक्ता मैं हूं, तो उसको महामिथ्या दृष्टि की गुरुदेव श्री ने बोला है कि वो जीव क्या है, कि वो महामिथ्या दृष्टि है। कि वो महामिथ्या दृष्टि है। और महामिथ्या दृष्टि की अब आगे बोला कि ये सर्वज्ञ के मत से बाहर है, कि जो उनका मत अर्थात क्या बताया था कि आगम वस्तु स्वरूप जो है उससे बाहर है, कि आत्मा का केवल काम क्या है, जानना देखना है, तो उससे बाहर कि ये क्रिया जो हो रही है उसका कर्ता भोक्ता मान रहा हूँ, लेकिन आत्मा तो किसी का कर्ता भोक्ता है नहीं, वो तो एक स्वतंत्र है, तो उसका मैं कर्ता भोक्ता मांग रहा हूँ। जैसे एक दृष्टांत देखे तो एक पिता है जो उच्च जाति का है, उसका एक पुत्र है जो निकृष्ट कार्य करता है, कि बाहर जाके सप्त वैष्णव में लवलीन है, तो वह क्या करता है पिता कि ये पुत्र मेरा नहीं है, मतलब ऐसे कि व्यवहार से बोलते थे ना कि तू मेरा बेटा नहीं है और मैं आज से तुम्हारा पिता नहीं हूँ, वैसे ऐसे ही अगर हम जिनागम की दृष्टि से देखें कि अगर हम गुरुदेव से लिखते हैं कि अगर हम इस ओर से देखें कि शरीर जड़ की क्रिया करता है, तो ऐसा मानने वाले जैन नहीं है, हमारे आज्ञा में नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान की ओर से हमारे मार्ग में नहीं है, किंतु अधर्म के मार्ग में है। कि वे जो ऐसा मानते हैं कि भाई जीव कर्ता भोक्ता है, जीव इसकी क्रिया करता है, तो वे क्या है कि वो जैन है ही नहीं, क्योंकि वो स्वभाव समझता ही नहीं, वो ये समझता ही नहीं कि सर्वज्ञ की वाणी में क्या आया है। अब अगर एक थैले के अंदर आप चिरायता भराओ और ऊपर से आप उसके ऊपर नाम मिश्री रख दो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो चिरायता का स्वरूप है वो मिश्री रूप परिणमित हो जाएगा, जो अंदर चिरायता है वो मिश्री में बदल जाएगा। तो वैसे ही ये शरीर जो है, अगर आप ये जो जीव है आप इसमें ऊपर से शरीर पे कर्ता भोक्ता नामक कुछ भी विशेषण दे दो, परंतु उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव तो जो जानना देखना रूप क्रिया है वो तो उसकी रहेगी, वो तो परिणमित होगी नहीं। तो वैसे ही कहा कि एक बाहर से जो बाह्य क्रिया है वो अलग है और निश्चय से क्रिया वाली बात वो अलग है। कि तीन काल तीन लोक के प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसी वस्तु स्थिति जो है वस्तु स्थिति है, परंतु सत्य को असत्य माने और असत्य को सत्य माने, तो यह मिथ्या अभिप्राय संसार का मूल है। कि सत्य को असत्य और असत्य को सत्य अर्थात क्या, कि हम क्या मान रहे हैं कि वो इसका कर्ता भोक्ता है, वो उसकी क्रियाओं का करने वाला है, ये क्या असत्य बात है, लेकिन हम उसको ही सत्य मान के बैठे हैं कि नहीं हमारा शरीर ही उसका कर्ता भोक्ता है। कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं वो किसके द्वारा हो रही है, वो मेरे द्वारा क्रिया हो रही है, उस क्रिया का कर्ता कौन हूँ, मैं हूँ, उस क्रिया का भोक्ता कौन हूँ, मैं हूँ। तो ये क्या असत्य बात है, परंतु हम इसको क्या मान के बैठे हैं कि यही बात सत्य है, कि इसका कर्ता भोक्ता कौन है, कि मैं हूँ, ये जीव है। तो ये आगे देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कुम्हार को घड़े का कर्ता और भोक्ता कहना वास्तविक ना होकर अनादि का रूढ़ व्यवहार है, उसी प्रकार आत्मा को पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना भी अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। कि जिस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि कुम्हार घड़े का कर्ता और भोक्ता है, कि कुम्हार केवल क्या है उस घड़े के बनने में निमित्त है, अगर वो मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित नहीं हो सकती तो कुम्हार कितना ही उसको बनाए वो मिट्टी घड़े रूप परिणमित नहीं होगी। वैसे ही आत्मा पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि उसका वो स्वभाव ही नहीं है, उसका उस रूप परिणमित होने का स्वभाव ही नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसका स्वभाव कर्ता भोक्ता रूप है, कि वो अन्य द्रव्य रूप कर्ता भोक्ता रूप परिणमित होती है। तो ये केवल अज्ञानियों के अनादि संसार से चली आ रही एक व्यवहार संसार, अनादि संसार का ये व्यवहार है कि वो इस रूप कह देते हैं कि ये कार्य मैंने किया, कि ये कार्य मेरे द्वारा हुआ है, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ। आगे
ध्यान देने की बात यह है कि इसे ज्ञानियों का नहीं अज्ञानियों का व्यवहार बताया गया है। भले ही ज्ञानी भी प्रयोजन विशेष से इस प्रकार के व्यवहार में प्रवर्तित होते हैं, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, तथापि वे अच्छी तरह जानते हैं कि निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस कारण वे अज्ञान दशा में प्राप्त न होकर ज्ञानी ही रहते हैं। कि क्या बताया कि जो ज्ञानी, ये जो कर्ता भोक्ता वाली बात है, अगर कोई बोलता है वह इसका कर्ता है वह इसका भोक्ता है, तो कौन है? अज्ञानी ही है। अब ज्ञानी की बताई कि ज्ञानी भी अगर ये बात बोलते हैं कि वह इसका कर्ता भोक्ता है, तो वो कैसे व्यवहार ने की दृष्टि से बोल रहे हैं कि वह इसका कर्ता भोक्ता है, परंतु उनको अंदर से निश्चय से ये बात है कि मैं इनसे भिन्न हूँ, मेरा ये स्वभाव नहीं है, इसलिए वे ज्ञानी ही रहते, क्योंकि वो उस रूप परिणमित नहीं होते। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है कि वो उस रूप परिणमित हो जाता है। जैसे एक कहानी आती है, चक्र, मेरे को याद ऐसे कंफर्म नहीं आ रहा, चक्रवर्ती वाली, वो दिए वाली कहानी आती है। वो उससे पूछता है कि वो आप ही पूरा इतनी रानियां है, इतना भोग है, आप फिर भी मतलब इनमें मतलब ना लवलीन होकर आप अपने अंतर में कैसे रहते हो? तो उनको फिर बोलता है कि आप एक दिए को, फुल भरे हुए दिए को अपने हाथ पे रख के महल घूमो। तो वो पूरा महल घूमता है। उसके बाद पूछता है कि महल में तुमने क्या क्या देखा? तो बोलता है मैं तो कुछ नहीं देख पाया, सिर्फ दिए पर ही मेरी नज़र थी। वैसे ही वो बताते हैं कि ऐसी मेरी नज़र कहाँ थी, मेरे अंतर में थी। वैसी ही बात है कि ज्ञानी जीव क्या करते हैं कि ज्ञानी जीवों की दृष्टि भी केवल अपने अंतर में रहती है, कि व्यवहार से भी, चाहे व्यवहार की दृष्टि से वे बोलेंगे, हमारी तरह कार्य करेंगे, परंतु उनकी दृष्टि कहाँ रहेगी? उनकी दृष्टि अपने अंतर में रहेगी कि ये क्रिया मेरी नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूँ, ये पदार्थ मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। उक्त गाथा 84वीं गाथा में असद्भुत व्यवहार का मत बताया गया और 85वीं गाथा में उसका दोष दिखाया गया है। कहा गया है कि यदि व्यवहार के कथानुसार आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता माना जाएगा तो द्वैक्रियावादित्व का प्रसंग आएगा। ऐसा मानना होगा कि आत्मा अपनी क्रिया भी करे और कर्म की क्रिया भी करे, जो कि जिनेंद्र भगवान को स्वीकार नहीं है। कि इसमें क्या प्रसंग आएगा? अगर हम आत्मा को ये मान ले कि आत्मा स्वयं की क्रिया भी करता है और पुद्गल रूप जो क्रिया होती है उसको भी करता है, तो इसमें द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आएगा। कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि अर्थात कौन? कि जो ये व्यक्ति मानता है कि आत्मा स्वयं का भी करता है और पुद्गल कर्मों का जो परिणाम हो रहा है उनका भी करता है, तो महामिथ्या दृष्टि, जैसे गुरुदेव श्री ने बताया कि वो जीव कैसा है? महामिथ्या दृष्टि है। इस बात का प्रसंग आएगा। और सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो मत है कि जो उनने वस्तु स्वरूप बताया है, कि उनकी जो बात आई है उनकी वाणी में कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा मात्र ही है, तो उसके मत में भी ये नहीं होगा, कि उसके मत से भी वो बाहर जाएगा, कि इसलिए उनको भी उस मत में भी ये बात स्वीकार नहीं होगी। आगे देखो, यहाँ द्विक्रियावादी को सर्वज्ञ के मत के बाहर कहा है कि वही कि सर्वज्ञ के मत के बाहर क्या, कि उनका मत क्या? ज्ञाता दृष्टा मात्र। लेकिन द्विक्रियावादी क्या? कि आत्मा और स्वयं का करता है, का भोगता है, तो इसके मत से बाहर है, यानी सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताई बात नहीं है, तो सत्यार्थ बात होगी ही नहीं। आगे कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि जो ऐसा मानते हैं कि हम अपना काम तो करते ही है, कि आत्मा जानने देखने रूप पर परिणमित हो ही रहा है, पर का काम भी करते हैं, कि पुद्गल रूप की स्पर्श गंध रूप परिणमित भी हो ही रहा है, कि अपने स्वभाव रूप की जानना देखना कार्य कर रहा है, और मैंने अगर ये कुछ कार्य किया तो वो भी मैं कर रहा हूँ, यानी पुद्गल का कार्य भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा मानता है। वे सभी द्विक्रियावादी होने से सर्वज्ञ के मत से बाहर है, कि वो सब क्या है? कि द्विक्रियावादी, यानी दो क्रिया को मानने वाले मिथ्या दृष्टि जीव है। ये सभी सर्वज्ञ के मत से बाहर है, कि हमारे मत में नहीं है। और गुरुदेव श्री की बातें बोलो कि वे सभी जैन नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। तो इस प्रकार हम भी वस्तु के स्वरूप को समझे कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में क्या तत्व आया है, क्या उन्होंने बताया है कि आत्मा पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा का स्वभाव केवल जानना देखना है। इस वस्तु स्वरूप को हम समझें, इसी मंगल भावना से राम देता हूँ।